हेलो। तो हम पढ़ेंगे आज कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं कन्फर्मर्स, दो कंपाउंड के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आ जाता है और इनके बीच में जो रोटेशन जो होता है वह फ्री होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। कन्फर्मर्स के अंदर फ्री रोटेशन पाया जाता है, अराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन कार्बन, ये दो कार्बन कार्बन हैं, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हम इनको जब अगर रोटेट करवाएंगे आपस में तो ये अच्छे से रोटेट हो जाएंगे। और इनके अंदर कितने कन्फर्मर्स बनेंगे, मतलब कितने रोटेशन हो सकते हैं, तो इन्फिनाइट रोटेशन हो सकते हैं। और CH4 जो कन्फर्मर्स है उसके अंदर कितने कन्फर्मर्स होते हैं? मीथेन के अंदर 0। क्यों होते हैं 0? क्योंकि देखो, जैसे ये कोई एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, एक पहिए की तरह समझिए ने। तो अब इसको हम रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो कितनी बार करवा सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट x है और यहाँ पर कोई पॉइंट y है, तो x और y आपस में कितने कन्फर्मर्स बना सकते हैं? यहाँ 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 यहाँ, ये x जा सकता है यहाँ यहाँ यहाँ, और y भी यहाँ यहाँ यहाँ, इस प्रकार से इतनी जगह जा सकता है। तो आपस में इनके बीच की दूरी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे रोटेट करेंगे और घटती रहेगी। तो इस प्रकार से इन्फिनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं। और CH4 मीथेन के अंदर कितने कन्फर्मर्स होंगे? 0। क्यों? ये मीथेन है CH4, ये किसी भी और दूसरे कार्बन से कनेक्ट नहीं है, तो कन्फर्मर्स बनेगा नहीं, रोटेशन होगा नहीं, इस कारण से इसके अंदर 0 कन्फर्मर्स होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन, ईथेन के कन्फर्मर्स देखते हैं। ईथेन के अंदर कितने कन्फर्मर्स बनते हैं? कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है इसमें। जैसे ये ईथेन है CH3 ये ईथेन है CH3 ये ईथेन है, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं ये जो एक और ये दो कार्बन है, तो पहला कार्बन ये रहा नीचे, ये ब्लैक वाला, ठीक है, ये कार्बन है ये, और इससे 3 हाइड्रोजन जो है ये अटैच हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन। ऊपर वाला कार्बन जो है ये पॉइंट वाला जो ये रेड में है, ये ऊपर वाला कार्बन है, और इससे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर, अगर ये कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सुपर इम्पोज हैं, मतलब इनके बीच में जो एंगल है वह लगभग 0 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तब इस कंडीशन को हम ईथेन में एक्लिप्स कंडीशन बोलेंगे, एक्लिप्स कंडीशन बोलेंगे। और ये जो कंडीशन होगी ये हाईली अनस्टेबल होगी, मतलब हाइड्रोजन एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो उस कारण से ये कंडीशन अपनी स्टेबल कंडीशन में आने के लिए जाएगी। तो इस कारण से इसकी एनर्जी जो है एक्लिप्स कंडीशन की वह हाई रहेगी। और इनके बीच में हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे डिहाइड्रल एंगल बोलते हैं, डिहाइड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? एक्लिप्स कंडीशन। उस कंडीशन में क्या है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है मतलब वो दूर आ जाते हैं, ये रोटेट हो गया, मान लेते हैं ये ब्लैक वाला जो है रोटेट हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दूर आ गए, और इनके बीच में जो एंगल बन गया है वह कितना बन गया? 60 डिग्री का एंगल बन गया है। इस कारण से ये जो इसके अंदर डिहाइड्रल एंगल होता है स्टैगर्ड कंडीशन में, स्टैगर्ड जो फॉर्म है, पहली फॉर्म तो कौन सी है? एक्लिप्स, दूसरी स्टैगर्ड कंडीशन। स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर 60 डिग्री एंगल बन गया, तो इनके बीच में एक निश्चित दूरी आ गई है हाइड्रोजन के बीच में, तो एक दूसरे को ना तो रिपेल कर रहे हैं ना अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या बन जाती है? ये कंडीशन हो जाती है स्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गई, स्टैगर्ड कंडीशन क्या है? स्टेबल है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ईथेन के कन्फर्मर्स 2 बनते हैं, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। अब यहाँ बात आती है कि कन्फर्मर्स तो और भी बन सकते हैं, इसको और रोटेट करवाएंगे तो इसके बीच में 30 डिग्री एंगल भी बन सकता है, तो वहाँ बन सकता है। तो ये जो मेन स्टेबल जो कंडीशन है ये 2 हैं, एक तो है मतलब 2 कंडीशन, एक तो बिल्कुल अनस्टेबल है और जिसकी एनर्जी हाई है वह है एक्लिप्स कंडीशन। दूसरी है स्टैगर्ड जो फुली स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है लेकिन सबसे कम एनर्जी है। तो ये 2 फॉर्म है, लेकिन इनके अलावा जो जितनी भी फॉर्म बनेंगी, ऑल फॉर्म अदर देन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, वे सारी की सारी क्या हैं? SQ कहलाएंगी। वे सारी फॉर्म क्या बोली जाती हैं? SQ। ऑल द फॉर्म अदर देन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड आर SQ फॉर्म, उनको SQ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ईथेन के कन्फर्मर्स हैं इसके हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक बार देख लेते हैं। कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन, ईथेन के कन्फर्मर्स के एनर्जी डायग्राम ये रहा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसमें क्या है कि
ये एक्लिप्स कंडीशन है और ये क्या है, स्टैगर्ड कंडीशन। तो एक्लिप्स क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ 0 डिग्री एंगल पर आ गया। फिर स्टैगर्ड में 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पर आ गया। फिर एक्लिप्स में 120 डिग्री, फिर से एक दूसरे के ऊपर से पर इम्पोज हो गए 120 डिग्री पर, फिर 180 पर, फिर से उनके बीच में 60 डिग्री एंगल बन जाएगा अगर 180 डिग्री अगर हम इन दोनों को रोटेट करवाएंगे। तो ये इसका क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और जो इनके अलावा जितने भी एंगल बनेंगे वो SQ फॉर्म में आते हैं। अब आगे देखते हैं हम कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स। ब्यूटेन कन्फॉर्मर्स देखने के लिए क्या करते हैं, ये ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है, ये क्या है लास्ट में CH3 है। तो यहाँ जो है ये क्या है, CH3 है, ये CH3, ठीक है। तो हम यहाँ ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मर्स तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोपेन का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोपेन में क्या है, दो जो हैं सिमिलर ग्रुप नहीं है जिनके बीच में रोटेशन हो सके। तो देखो यहाँ ये कार्बन इससे अटैच होता है, तो यहाँ CH2 है, यहाँ तीनों हाइड्रोजन है और इधर एक मिथाइल एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो इससे ये नहीं हो पाएगा इसमें कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। तो ये दो हैं ब्यूटेन के अंदर। तो ब्यूटेन के अंदर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इनके बीच में आपस में रोटेशन हो सकता है। जब मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, और हाइड्रोजन और मिथाइल मिथाइल, तो इनके बीच में जो एंगल है 0 डिग्री है। तो इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, फुली एक्लिप्स्ड कंडीशन बोलेंगे, मतलब पूरी तरह से एक्लिप्स्ड कंडीशन। तो फुली एक्लिप्स्ड कंडीशन क्या है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ये क्या है, स्टेबिलिटी में अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी इसकी, हाई होगी, हाई एनर्जी होगी इसकी। एनर्जी क्या है इसकी, हाई होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला दूसरा फॉर्म आता है इसी का, कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन के अंदर क्या आता है, गाउच फॉर्म, उसे क्या बोलेंगे, गाउच फॉर्म। तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, फुल एक्लिप्स्ड। दूसरी फॉर्म है गाउच फॉर्म, वो देख लेते हैं गाउच फॉर्म। दूसरी फॉर्म कौन सी है, गाउच। गाउच फॉर्म कौन सी है, जब मान लेते हैं ये कार्बन है और ये क्या है, मिथाइल है उस कार्बन का, ये हमने उसी प्रकार से अटैच रखा है, बिल्कुल मतलब रोटेट नहीं किया है। दूसरा जो कार्बन है ये रहा, इसके ऊपर हमने इसको रोटेट किया और इसका मिथाइल जो है इधर 60 डिग्री पर रोटेट हो गया, और इसका जो हाइड्रोजन इधर 60 डिग्री पर रोटेट हो गया, और ये 60 डिग्री पर रोटेट हो गया। तो इनके बीच में जो एंगल है वह 60 डिग्री है। तब ये फॉर्म कौन सी बनती है, मिथाइल मिथाइल के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो ये फॉर्म होती है गाउच, गाउच फॉर्म होती है पहली। दूसरी ये आपस में फॉर्म है, ठीक है। अगली फॉर्म जो है वह है पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड वो क्यों बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड, देखो ये मान लेते हैं ये वही है, ये हम रोटेट नहीं करवा रहे हैं, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। हम रोटेट ऊपर वाले को करवा रहे हैं, ऊपर वाले कार्बन को रोटेट करवा रहे हैं। अब देखो रोटेट करवाते करवाते ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला इस वाले फॉर्म गाउच में ये और रोटेट होगा 60 डिग्री और रोटेट होगा, तो ये मिथाइल के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और जो ये मिथाइल है ये वाला इधर रोटेट करके यहाँ आ गया मिथाइल, और ये हाइड्रोजन इसी के ऊपर। तो ये क्या है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है। ये क्या है, पार्शियली एक्लिप्स्ड।
कंडीशन है। दूसरी है एंटी। लास्ट कंडीशन कौन सी है? एंटी। एंटी मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो जाना, वो भी देख लेते हैं। ये कंडीशन कैसी है? जैसे मान लेते हैं ये वही है, यहाँ मिथाइल है, अटैच है, ये रोटेट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन है, और ये है, ठीक है। अब मिथाइल के जस्ट, अब यहाँ पर मिथाइल था पार्शियली एक्लिप्स्ड में यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा और रोटेट होकर 60 डिग्री यहाँ पर आ गया। मिथाइल के जस्ट अपोजिट मिथाइल आ गया, हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन आ गया। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? ये एंटी है। ये क्या, कौन सी कंडीशन है? एंटी। तो देखो एंटी कंडीशन है, तो इसमें मिथाइल मिथाइल आपस में एक दूसरे को दूर है, तो इसमें क्या लोएस्ट रिपल्सन है मिथाइल मिथाइल में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में। तो इस कारण से ये जो कंडीशन है ये मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल कंडीशन है कौन सी? एंटी। तो ये मोस्ट स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या है? लोएस्ट एनर्जी होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी इस फॉर्म की, ठीक है, एंटी की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होगा? ऑर्डर तो देखो सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल कौन होगा? एंटी होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी होगा, तो ए एंटी से। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद होगा स्टेबल गाउच। क्यों होगा? क्योंकि मिथाइल मिथाइल के बीच में क्या 60 डिग्री एंगल है, दूर है, रिपल्सन है, लेकिन पार्शियली जो एक्लिप्स है उनके बीच में मिथाइल और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सी होगी? गाउच फॉर्म होगी। उसके बाद कौन सी होगी? पार्शियली एक्लिप्स्ड होगी। और सबसे कम जो है स्टेबल कौन रहेगा? वह है फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स्ड क्योंकि सबसे कम स्टेबल है। और एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जस्ट अपोजिट होगी। एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? पार्शियली एक्लिप्स्ड की। उसके बाद फुली एक्लिप्स्ड की, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड की, फिर उसके बाद गाउच की। और सबसे कम एनर्जी किसकी है? एंटी की। सबसे कम एनर्जी किसकी है? एंटी की। तो ये इस प्रकार से ये फॉर्म बनता है, ठीक है। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या है? फुली एक्लिप्स्ड। उसके बाद क्या है? पार्शियली एक्लिप्स्ड। उसके बाद क्या है? गाउच फॉर्म। उसके बाद क्या है? एंटी। ठीक है, तो हमें पता है फुली एक्लिप्स्ड है, उसके बीच में हम मिथाइल के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री का गैप आता है जाता है 60, 120, 180। ठीक है, ये क्या है? डिहाइड्रल एंगल है। ये डिहाइड्रल एंगल क्या है? दो को बीच में एंगल, तो ये 0 है। पार्शियली एक्लिप्स्ड में मिथाइल के बीच में कितना एंगल आ जाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री तो गाउच में आता है ना, तो पहले आते हैं पार्शियली से गाउच में। यहाँ 60 डिग्री ये गाउच है, तो पार्शियली से पहले बनेगी गाउच फॉर्म। फिर 60 डिग्री के बाद कितना एंगल बनता है? 60 डिग्री गाउच के बाद फॉर्म आती है पार्शियली एक्लिप्स्ड। उनके बीच में मिथाइल के बीच में एंगल बन जाता है 180 डिग्री, नहीं 120 डिग्री, सॉरी, आपने फॉर्म देखी होगी। तो 120 डिग्री कहाँ बनेगा? पार्शियली एक्लिप्स्ड यहाँ। तो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड हो गया। उसके बाद 180 किस में बनेगा? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। वह किस में बनेगा? एंटी में। एंटी कहाँ है? यहाँ। तो ये एंटी। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका जो है। फिर उसके बाद फिर से किस में आ जाएगा? ये यहाँ पार्शियली एक्लिप्स्ड में आ जाएगा। पार्शियली एक्लिप्स्ड में कितना बनेगा? वन 120। तो यहाँ और जोड़ देंगे, और इसी प्रकार से ये फिर गाउच ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये हमने देख लिया।
तो ये फॉर्म हमने देख ली है कैसे कैसे क्या होती है। अब अगला चलते हैं हम, गाउच इफेक्ट क्या होता है, गाउच इफेक्ट और पढ़ लेते हैं। गाउच इफेक्ट, gauge form is most stable when hydrogen bonding is present. Most stable when hydrogen bonding is present. Gauge form, gauge मोस्ट स्टेबल व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में होगी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, ये क्या है, गाउच फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे CH2 है और ये दूसरा कंपाउंड CH2 है, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड X हो सकता है, यहाँ Y हो सकता है, X और Y है। यहाँ X क्या होगा, OH हो सकता है, X Y भी क्या हो सकता है, OH। तो OH से HOH यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये X और Y क्या क्या हो सकते हैं, HOH हो सकते हैं, OH हो सकते हैं, OH और F हो सकते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकें। फ्लोरीन हो सकता है साथ में, और यहाँ NH2 और NH2 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, OH NH2 हो सकते हैं और NH2F हो सकते हैं। OH और NH2 हो सकते हैं और NH2 और F हो सकते हैं। ये अगर आ जाती हैं कंडीशन तो इसमें क्या बनेगा, गाउच इफेक्ट होगा। गाउच इफेक्ट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या है, मोस्ट स्टेबल कंडीशन है गाउच इफेक्ट, ठीक है। तो देखो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2-फ्लोरो इथेनॉल है, 2-फ्लोरो इथेनॉल है, तो ये क्या है, 2 फ्लोरो है, फ्लोरो किस पर है, दूसरे कार्बन पर, CH2 यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है एल्कोहल का, और CH2 यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ। तो 2 फ्लोरो का मतलब क्या है, IUPAC में हमने पढ़ा था। तो हम कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है, तो 1 2, तो 2 फ्लोरो इथेनॉल, मैथेट इथेनॉल। तो अब देखो इसकी जो फॉर्म बनेगी, जो गाउच फॉर्म बनेगी, गाउच फॉर्म क्या बनेगी, देखो ये कार्बन है और इस कार्बन पर ये क्या है, OH है, OH, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऊपर इसके एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये रहा, और यहाँ पर 60 डिग्री बीच में, गाउच फॉर्म क्या होती है, उनके बीच में 60 डिग्री एंगल होता है, डिहेड्रल एंगल, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरीन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ क्या बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या बनाएंगे, चिलेट बनाएंगे, चिलेट। तो ये क्या है, गाउच फॉर्म है, ये क्या है, स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आने पर गाउच फॉर्म स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेबिलिटी इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगी एंटी, उसके बाद गाउच, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, उसके बाद फुली एक्लिप्स्ड। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है, यहाँ नॉट है यहाँ प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगी गाउच होगी, उसके बाद एंटी, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, उसके बाद फुली एक्लिप्स्ड, ये सबसे कम स्टेबल होगी फुली एक्लिप्स्ड। तो ये जो है ऑर्डर है। अब देख लेते हैं कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन लास्ट टॉपिक चल रहा है ये। कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स मतलब कौन कौन सी फॉर्म बन सकती है। तो साइक्लोहेक्सेन क्या है, उसके 4 कन्फॉर्मर्स बनते हैं, एक तो चेयर, एक ट्विस्टेड बोट, एक हाफ चेयर, ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, चेयर की, उसके बाद ट्विस्टेड बोट की, उसके बाद बोट की, उसके बाद हाफ चेयर की, ये स्टेबिलिटी होती है। और एनर्जी जस्ट अपोजिट होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, हाफ चेयर की, उसके बाद बोट की, उसके बाद ट्विस्टेड बोट की, और सबसे कम किसकी, चेयर की। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन, इसकी 4 फॉर्म है। नंबर 1 चेयर, चेयर, नंबर 2 है ट्विस्टेड बोट, नंबर 3 है बोट, नंबर 4 है हाफ चेयर। तो एक बार अगर फॉर्म देखें तो जैसे कि चेयर देख लेते हैं, यहीं लिख देता हूं मैं। चेयर फॉर्म कैसी होगी, ये चेयर फॉर्म है, एक कार्बन और 2 कार्बन, चेयर फॉर्म बना देते हैं। ये चेयर फॉर्म, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, ये चेयर फॉर्म है। ट्विस्टेड बोट क्या है, ये फॉर्म 1, ये ट्विस्टेड बोट है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म है, ठीक है, ये याद रखनी। एक है बोट फॉर्म, एक, 2, 3, 4, 5, 6, और एक है हाफ चेयर, चेयर नहीं है हाफ चेयर है वे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, ये फॉर्म है। ये फॉर्म जस्ट आपको देख लेनी है कैसी होती है। और उसके बाद क्या है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर और एनर्जी पूछी जाती है, जो हम देख लेते हैं।
बस यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। स्टेबिलिटी विलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, चेयर फॉर्म है, उसके बाद ट्विस्टेड बोट है, उसके बाद बोट है, उसके बाद हाफ चेयर है। और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो सबसे कम स्टेबल है, तो सबसे कम हाफ चेयर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की होगी। उसके बाद बोट की, उसके बाद ट्विस्टेड बोट की, सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी, चेयर की। बस ये याद रख लेना है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है समाप्त। उसके बाद हम आगे के चैप्टर हम देखेंगे। थैंक यू।